नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं टीवी प्राइम। इस समय बहुजन समाज के अंदर एक आवाज़ बार बार निकल के आ रही है। जातिवाद के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ गूंज बन चुकी है और लोगों ने लगातार जिस प्रकार से अभी हाल में हमने देखा एनसीआरबी में डाटा में कि बहुत बड़ी मात्रा में दलित वर्ग के समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, उससे खफा लोगों ने लगातार पिछले कुछ समय से धम्म दीक्षा लेनी शुरू कर दी और हिंदू धर्म का त्याग करना शुरू कर दिया। उसी को लेकर आज हम लोग हैं गाजियाबाद में। कल 23 तारीख है और 23 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गाजियाबाद में होने वाला है और तकरीबन 10,000 लोगों की धम्म दीक्षा समारोह रहेगा और बहुत बड़ी मात्रा को इस आयोजन को जो लोग कर रहे हैं उन्हीं में हमारे साथ है लाखन सिंह बौद्ध। आपको बता दूं, ये वही लाखन सिंह बौद्ध हैं, बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं। 2 अप्रैल का आंदोलन आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के अंदर जो आंदोलन हुआ था, ग्वालियर जो संभाग था, उसमें जो नेतृत्व कर रहे थे वो हमारे साथ हैं, लाखन सिंह बौद्ध हैं। और याद होगा कि जो दिल्ली के अंदर सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी 2 अप्रैल से पहले, जब सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने की तैयारी की गई थी, लाखन सिंह बौद्ध हमारे साथी उसमें थे और उस समय सबसे पहली देश के अंदर जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें तकरीबन 100-150 लोगों के साथ गिरफ्तार हुए और उसके बाद 2 अप्रैल के बाद एक लंबे समय जेल में रहे समाज के लिए और समाज से भी बड़े लेवल पे काम इन्होंने किया है। तो सबसे पहले लाखन भाई, आपको सबसे पहले बधाई, बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं आपसे, तो सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। लाखन जी, ये जो कल का जो कार्यक्रम है धम्म दीक्षा का, सबसे पहले उसके बारे में बताएं कि क्या कार्यक्रम है और कैसे उसकी तैयारी चल रही है। तैयारी बहुत बढ़िया है। पूरे देश से धम्म ग्रहण करने के लिए लोग आ रहे हैं और सम्य समाज संघ स्त्री के पदाधिकारी सारे निकले आए हैं और यहाँ हजारों की संख्या में लोग आएंगे और यहाँ पर शपथ होगी कि परम पूज्य बाबा साहब के सपने को जब तक पूरा नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और हम लोग अपना घर द्वार छोड़कर निकले हैं, इसी उद्देश्य के लिए निकले हैं कि कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े और हर हाल में परम पूज्य बाबा साहब का सपना जो भारत बौद्ध में था उसको करके रहेंगे। हमने देखा कि अभी हाल में जिस तरह से अभी राजेंद्र पाल गौतम ने 5 अक्टूबर को जो धम्म दीक्षा दिलाई, उसके बाद थोड़ा माहौल और ज़्यादा चेंज हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जो लगातार हमने देखा, चाहे लखनऊ हो, चाहे अभी नागपुर रहा हो, जयपुर में धम्म दीक्षा दी गई, एक बड़ी मात्रा में लोगों ने धम्म दीक्षा लेनी शुरू कर दी और उसके बाद 23 तारीख गाजियाबाद। क्या माहौल बन रहा है? क्या लोग इतना नाराज़ हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व से कि लोग अब धम्म दीक्षा की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं? राजेंद्र पाल गौतम बहरूपिया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे बुद्धिजीवी बन चुके हैं। राजेंद्र पाल जब मंत्री थे तब उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए कितना काम किया। परम पूज्य बाबा साहब का सपना 22 प्रतिज्ञा लेने से पूरा नहीं होगा, ये तो मन में ग्रहण करना है। बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो इस देश में शिक्षा समान की जाए, बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो इस देश के अंदर रोजगार दिया जाए, समानता लाई जाए, जाति खत्म की जाए, जो राजेंद्र पाल गौतम ने कभी नहीं की। दूसरी बात, इसी दिल्ली में कई साल पहले उदित राज ने भी धम्म दीक्षा ली थी, चीवर लिया था, मुंडन किया था, तो क्या वो बुद्धिस्ट है? नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उदित राज ने भी दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों नहीं लाखों लोगों के सामने धम्म दीक्षा ली थी और कही थी हम भारत को बौद्ध में करेंगे, मगर क्या हुआ? नहीं हुआ। उदित राज भी बुद्धिस्ट नहीं है, गजट में उसका नाम कहीं बौद्ध नहीं है। वो उसने भी ऐसी कोटे से चुनाव लड़ा था संसद का, इसी दिल्ली में ऐसी कोटे से उदित राज ने चुनाव लड़ा था। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस से, कितने उदित राज, कितने राजेंद्र पाल गौतम को पैदा करोगे? तुम कितने भी करते रहो, बहरूपिया होता है और असली होता है। एक सवाल ये आया क्योंकि हमने देखा जब उन्होंने दिल्ली में यात्रा निकाली धम्म को लेकर, तो उस समय जब यात्रा निकली तो बहुत सारे लोग वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग पहुँचे। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम राजेंद्र पाल का जो समर्थन है समाज के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन राजेंद्र पाल को भी इस बात को क्लियर करना चाहिए कि यदि अगर उनकी पार्टी उसके खिलाफ है
और उनकी पार्टी धर्म दीक्षा के खिलाफ है तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। जब भी हम उनसे सवाल करते हैं कि आप अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा कब दोगे तो वो मना कर देते हैं। तो क्या मैसेज क्या जा रहा है? क्योंकि समाज एक तरफ राजेंद्र पाल गौतम के धर्म दीक्षा कार्यक्रम का समर्थन करता है और वहीं पे वो जब वो समाज ये पूछता है कि आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते ऐसे राजनीतिक दल से जिसने धर्म दीक्षा का विरोध किया है और ना ही वो समाज के साथ खड़ा हुआ, तो फिर ऐसे में आप लोग अब 23 तारीख को कर रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? देखो 23 तारीख को लोग कट्टरवादी परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्या कट्टरवादी जो वास्तव में उनका सपना आज से नहीं है, हमको 2003 से लगे हैं हम काम करने के लिए। हमारे साथ लाखों लोग हैं, हमारे साथ हजारों पदाधिकारी हैं, वो सारे पदाधिकारी कल ला रहे हैं। हमारी बैठ कर प्लानिंग होगी कि किस तरह से इन बेरूपियों को नंगा किया जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है जब बाबू जगजीवन राम को प्री प्लान से कांग्रेस ने आरएसएस ने प्रोजेक्ट किया था कि किसी भी तरह से इस देश में बाबा साहब के मिशन को तोड़ा जाए, रोका जाए, तो बाबू जगजीवन राम को खड़ा कर पहले उसको हाईलाइट किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यही बनेंगे। पार्टी में जब वो नहीं बने तो उनको पार्टी से निकाला, फिर उन्हें यात्रा निकाली पूरे देश में बहुजनों को इकट्ठा करने के लिए। मेरा अपमान हुआ है, मैं बहुजनों को लड़ाई लड़ूंगा, मैं ये करूंगा, बहुत सारी इतिहास निकालने के बाद जब वो पूरे देश में फेमस हो गए, बहुजन समाज भावनात्मक में जुड़ता है, उसके साथ अत्याचार हो या बोली देवता का, बीजेपी का है या कांग्रेस का है, वो जुड़ जाता है उसके साथ में। जब वो जुड़ गए, जब पूरा लोग जुड़ गए तो कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसके नाम पर चुनाव लड़ा और बाकी बाद उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। यही इतिहास आरएसएस केजरीवाल के माध्यम से, राजेंद्र पाल के माध्यम से दोहराना चाहती है और यही होगा। मैंने बोला था, कई चरणों से पहले बोला था कि उदित राज बहरूपिया है, किसी ने नहीं माना। मैंने बोला था कि चंद्रशेखर रावण भी बहरूपिया है, उसने जंतर मंत्र पे बोला था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, तीनों काम कर लिए, बच्चे पैदा हो गया। तो जो बहरूपिया हैं, समाज बहरूपिया से ठगा जा रहा है, मगर कितना भी ठग ले, कितने भी बेरूपिया पैदा हो जाएं, यदि एक सच्चा व्यक्ति निकलेगा तो वो पूरे बेरूपिया को खत्म कर देगा। नहीं, आपको क्यों लगता है कि सारे बहरूपिया और आप जो काम करो वही सही है? बता देता हूं मैं। 3 लाख संगठन इस दिल्ली में हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो 3 लाख संगठन अपने मुंह से ये नहीं कह सकते, भीड़ उनके पास लाखों की है, वो भीड़ में बैठ कर ये नहीं कह सकते कि चुनाव में किसको वोट देना है। जबकि परम पूज्य बाबा साहब ने बोला है कि सारे अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्ता पे कब्जा कीजिए। तो जब संगठन बना के तुम चल रहे हैं तो संगठन का उद्देश्य क्या है? क्या संगठन का उद्देश्य 22 प्रतिज्ञा कराना है? क्या 22 प्रतिज्ञा से देश सुधर जाएगा? क्या 22 प्रतिज्ञा से हमारी रोजी रोटी मिल जाएगी? क्या 22 प्रतिज्ञा से व्यक्ति पढ़ जाएगा? नहीं पढ़ेगा। जब पुष्यमित्र शुंग जैसे राजा इस देश में बैठे हैं तो तुम कुछ भी करते ना, हमारे बुद्धिवाद टूट रहे हैं, हमारी मूर्ति टूट रही है। इसी दिल्ली में मुझे याद है, वो स्थान पता नहीं है, जनता वो कीर्ति नगर के आसपास है शायद, बाबा साहब की मूर्ति टूटी गई थी। केजरीवाल मुख्यमंत्री था, आज तक नहीं लगी है, आज तक नहीं लगी है। केजरीवाल ने कितनी स्कूल खोले, कितनी कॉलेज खोली, कितनी फैक्ट्री खोली, कितने विभागों में सरकारी पद निकाले, कुछ नहीं किया है। कितनी यूनिवर्सिटी खोली, कितने विश्वविद्यालय, कुछ नहीं किया है। जो सबके सब ड्रामा है और ड्रामा को खत्म करने के लिए कल का जो धम्म चर्चा प्रोग्राम यहाँ पर होगा वो सबको खत्म करने का काम करेगा। कैसे करेगा? जब 28,000 सैनिक थे 5,000 सैनिकों ने उनके ड्रामे को खत्म कर दिया। 95 साल के संगठन आरएसएस को 2 अप्रैल के युवाओं ने 1 मिनट में खत्म कर दिया, उनको जीरो पे ला दिया। और मोदी कहता मेरे भाइयों बहनों रुक जाओ, मैं SC/ST एक्ट को पुनः मजबूत करूंगा, ये बोला था मीडिया, और उसने किया। उससे पहले निजीकरण आया, क्यों नहीं हुआ? उससे पहले प्राइवेट विभागों का सरकारीकरण कर दिया, क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे आदेश हुए, सरकार ने हमारे अधिकारों को खत्म किया। EVM आई, आंदोलन क्यों नहीं चला? सफल क्यों नहीं हुआ? 2 अप्रैल ही सफल क्यों हुआ? क्योंकि 2 अप्रैल में युवा त्यागी आए थे, त्याग किया उन्होंने नेताओं की बात नहीं सुनी, वो रोड पे बैठे, मरे, पिटे, जेलों में गए, मगर अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया, इसलिए सफल हुआ। लेकिन अगर आप कह रहे राजेंद्र पाल गौतम धोखा है तो समाज जाए किसकी तरफ? ये भी तो सवाल बनता है ना, क्योंकि जितने भी तमाम दल बनते हैं वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थ में लग जाते हैं। कुछ समय सत्ता में रहते हैं, सत्ता की चाशनी जब तक चाटते हैं तो नेता बोलते नहीं, जैसी चाशनी खत्म होने का समय होता है तो समाज के बन जाते हैं।
मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज से कहना चाहता हूँ कि सत्ता आती है आपको परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, वो सत्ता लेना है। कोई भी नेता आपको घर में देने नहीं आएगा। सत्ता में जब हमारा बाबा साहब को मानने वाले लोग होंगे तो वो आपको रोजगार के लिए फैक्ट्री खोलेंगे, वो आपकी शिक्षा के लिए समान शिक्षा करेंगे, वो आपको समान रोजगार देंगे। यदि असली बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं तो चाशनी के लिए काम मत करें, वो बाबा साहब के संविधान को लागू कराने के लिए काम करें। और अब लोग घर घर में घुस गए हैं। हमने भी काम चालू कर दिया है, बड़े स्तर पर काम चल रहा है कि आने वाले समय में इस देश में असली परम पूज्य बाबा साहब की मानने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। मतलब ये बहुजन समाज पार्टी का आप पक्ष ले रहे हैं। हाँ, और राजेंद्र पाल गौतम का नहीं, लेकिन है तो समाज का ही ना। मैंने बोला मैं उसको समाज का नहीं मानता जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष राम राज लाना चाहता है। मैं उसको समाज का नहीं मानता। हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार होती है और राजेंद्र पाल गौतम जैसे कांग्रेस में बैठे समाज के लोग रोड पर नहीं आते हैं, मैं उसको समाज का नहीं मानता। वो मनुवादी व्यक्ति है। मनुवादी व्यक्ति कोई जाति नहीं है। जो मनु के संविधान को फॉलो करता है, जो बीजेपी कांग्रेस आप पार्टी के उद्देश्य को मानता है, वही मनुवादी है। जी, चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक आखिरी सवाल, कल का जो कार्यक्रम है उसके जो एड्रेस है एक बार बता दें दर्शकों को, ताकि अगर कोई आना चाहे, शामिल होना चाहे तो वो कहाँ पर आपसे मिल सकता है? वो पूरा एड्रेस है रविदास मंदिर ट्रस्ट। जो रविदास मंदिर है वहीं आपको आना है। रविदास का बड़ा मंदिर बना हुआ है, ट्रस्ट है, उनकी पूरी टीम उस पर धम्म देशना देगी और धम्म दीक्षा होगा। पूज्य भिक्षु संघ भगवान बुद्ध के सिद्धांतों से सबको अवगत कराएंगे। सभी का स्वागत है, सभी लोग आएँ और असली और नकली की पहचान कराने के लिए कल अधिक से अधिक संख्या में आकर परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए हम जो टीम गठित कर रहे हैं उसमें शामिल हो। रविदास ट्रस्ट पूरा एड्रेस बता दीजिए थोड़ा सा। गुरु रविदास टेम्पल, जटवाड़ा, नवयुक्त मार्केट, गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद में तो गाजियाबाद में एक कार्यक्रम होना है और कल की जो बात कह रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो धम्म दीक्षा लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सरदार बलविंदर सिंह, टीवी प्राइम से, धन्यवाद।